what I think. I mean, I don't think anybody's going to jump as much placings as Ali is going to jump. No, I think 100%. Ali's going to literally go from damn near last call out to, I think I personally have him in the top four. Yeah. It's going to be a good year for him, man. And obviously, there's certain people who they're going to have their eyes on, So a lot of guys that we might not even expect that come in. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात कर रहे हैं क्रिस बमस्टेड के बारे में। तो अभी इन्होंने नई वीडियो पोस्ट करी है जहां पर ही वॉज ट्रेनिंग विथ हैनी रैमबर्ट और यहाँ पर हमें 8 वीक्स आउट अपडेट में जस्ट ट्रेन करते हुए दिखाई दिए। अब इस अपडेट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन गाइस लुक एट दिस अपडेट जो इसी वीडियो के अंदर इन्होंने हमें दिखाई। और कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग ये बोल रहे थे या मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपको क्रिस बमस्टेड के लैट्स स्मॉलर साइड पे नहीं लग रहा है। आई मीन कहाँ से गाइस, कहाँ से? इनफैक्ट दे आर एज वाइडर एज दे वर इफ नॉट मोर गाइस। इनके लैट्स मुझे तो और ज़्यादा वाइडर साइड पे लग रहे हैं और ज़्यादा थिकनेस एडिड लग रही है। एक क्रेजी लैट स्प्रेड पोज यहाँ पर ये हिट करते हुए मोर मसल मास डेफिनेटली ऐड करी गई है गाइस। क्रिस इज जस्ट मैसिव राइट नाउ। इस बार लगता है ये कोई भी वेट नहीं छोड़ेंगे, अपने वेट कैप में से पूरा का पूरा यूटिलाइज करेंगे एंड ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्रिस बमस्टेड वी हैव एवर सीन। लुक एट द मोस्ट मस्कुलर। ऐसा लग रहा है पोज इनके लिए बना है, मतलब क्लासिक के एथलीट तो यहाँ पर ये लग ही नहीं रहा है, इतने ज़्यादा फुलनेस ही शो कर रहे हैं इस पोज के अंदर। दे शुड मेक इट अ मैंडेटरी पोज इन क्लासिक एज वेल, क्योंकि देखो यहाँ पर वेस्ली को भी हम ये पोज हिट करते हुए देखते हैं। ही ऑल्सो हिट्स दिस पोज रियली वेल। बट ट्रूली गाइज जिस तरह की फुलनेस और जिस तरह का साइज ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, नो लेस देन ओपन बॉडी बिल्डर, मैसिव, जस्ट मैसिव गाइज। इन 8 वीक्स आउट के पॉइंट पर इस तरह की मसल हार्डनेस, इस तरह के स्ट्राइशंस, डैम द वे हिज फिजिक इज फ्लोइंग, नो वन इज अ मैच गाइज। इस साल क्लासिक डिवीजन में क्रिस के आसपास भी नहीं होगा कोई भी। लुक एट द डेल्ट्स, ना सिर्फ मसल मैच्योरिटी गाइस बल्कि गड्ढे पड़ रहे हैं इनके मसल्स के अंदर, इस लेवल की हार्डनेस और इंटायर फिजिक इज विजिबल। ट्रैप्स देखो आपने क्रिस के कभी भी इतने बड़े साइड पर नहीं देखे। सर्टेनली द बिगेस्ट ही इज कैरिंग ऑफ हिज करियर। अपर चेस्ट पर हैनी ने बहुत ज्यादा काम करवाया, दैट इज टोटली विजिबल। दिस सीबम गाइस, ये सीबम किसी भी अपने ओल्डर वर्जन को सरपास कर रहा है पूरी तरीके से। एक मच डेंसर, बिगर, हार्डर, इनसेन मसल मैच्योरिटी के साथ सबकी होप्स को अभी से डिस्ट्रॉय करते हुए। फॉर एग्जाम्पल आप इनकी ये बैक अपडेट देखो, किसी ने मेरे साथ शेयर करी थी। हाउ मच थिकनेस इज विजिबल ओवर हियर गाइस, ही इज नॉट इवन पोजिंग। तो आप समझ लो कितना इम्प्रूव वर्जन हमें दिखने को मिलने वाला है इस साल। आई वॉज वंडरिंग एक चीज और गाइस, कि क्या रमान को भी हैनी के पास आ जाना चाहिए ओपन डिवीजन की तरह ही, क्लासिक डिवीजन के भी टॉप कंपेटिटर एक ही कोच के अंडर ट्रेन होते हुए। वेल सर्टेनली गाइस हैनी इनकी फिजिक में यानी रामोन की फिजिक में भी काफी ज्यादा वंडर्स तो कर देंगे, बट दिस इज क्रेजी गाइस। 8 वीक्स के पॉइंट पर दिस मच मसल हार्डनेस हम क्रिस से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए नहीं क्योंकि क्रिस इज नॉट केपेबल ऑफ दिस, नहीं गाइस बिल्कुल मेरी बात का मतलब ये नहीं है, बल्कि क्रिस अपनी प्रेप को बिल्कुल लास्ट फेज में बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, उससे पहले बहुत हल्के के फिजिक को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन इस साल समथिंग इज वेरी डिफरेंट। दिस पैकेज इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीवन। लैट स्प्रेड भी एक ऐसा पोज है गाइस जिसको मैंडेटरी कर देना चाहिए क्लासिक डिवीजन में भी, बिकॉज बहुत सारे हम देख रहे हैं क्लासिक डिवीजन के एथलीट्स लैट स्प्रेड पोज बहुत अच्छे से हिट कर रहे हैं, जैसे लेस्लो किराली, वेस्ली विजर्स, और अब देखो क्रिस बमस्टेड को तो आप जानते ही हो कितना सिग्नेचर पोज है ये। तो एनीवेज आप बताओ क्रिस की ये अपडेट आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही धमाकेदार लगी। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे जो कि अली बिलाल की। एंड ऑनेस्टली मैं इनको काफी लंबे टाइम से कवर करने का ट्राई कर रहा था, बट अपडेट्स इतनी आ रही थी गाइस कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। एनीवेज आज कर लेते हैं। सो किसी ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ये अपडेट शेयर करी एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस फॉर रियल? क्या ये एक्चुअल में है? आई मीन यस, देखो गाइस अली बिलाल की अपडेट्स मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिस में आ रही थी कि ही वॉज एडिंग मास गाइस, ही वॉज मेकिंग इंप्रूवमेंट्स, ही वॉज एडिंग थिकनेस। अपने फ्रेम पर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर वो साइज ऐड कर रहे थे। एंड न्यूयॉर्क प्रो और पिट्सबर्ग प्रो के साथ में अली बिलाल का ये साल बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है। बिकॉज देखो दोनों ही शोज़ में बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं अली बिलाल ने, और दोनों ही सिग्नेचर शोज़ हैं ईयर के। तो जिस तरह से कई दूसरे चैनल्स पर इनको कंपेयर करा गया रायन टेरी के साथ, फॉर द सिंपल फैक्ट कि रायन ने भी लास्ट ईयर इन दोनों ही शोज़ में कम्पीट करा था और बहुत अच्छे पैकेजेस हम लोगों के सामने प्रेजेंट करे थे। देखो न्यूयॉर्क प्रो में वो जीत गए थे, पिट्सबर्ग प्रो में रनर अप रहे थे आई बिलीव, जहां पर कोरी मोरिस ने उनको बीट करा था। लेकिन पैकेज अनडाउटेडली गाइस दोनों शोज़ में बहुत ही अमेजिंग था। और उसके बाद रायन टेरी वेंट ऑन टू विन द टाइटल इन मिस्टर ओलंपिया, साथ में कोरी मोरिस लास्ट ईयर टॉप 6 क्रैक कर गए थे। सो एक तरह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थी कि एक डेब्यूटेंट जिन्होंने अपने डेब्यू में ही टॉप 10 क्रैक कर लिया था मिस्टर ओलंपिया में, जिनकी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी,
Now with improvements, noticeable changes and making such big headlines, winning such big shows कि बॉब से लेकर टाइलर मीनियन तक सब उनके बारे में काफी पॉजिटिव बात करें, काफी प्रॉमिसिंग वे में बात करें. What I think. I mean, I don't think anybody's going to jump as much placings as Ali is going to jump. No, I think 100%. Ali's going to literally go from damn near last call out to, I think I personally have him in the top 4. It's going to be a good year for him, man. And obviously, there's certain people who they're going to have their eyes on, So a lot of guys that we might not even expect that come in. इवन एलेक्स टॉपलिन के पॉडकास्ट पे गाइस अली बिलाल के बारे में काफी तारीफ करी गई. अभी रिसेंट वीडियो था जहां पर एरिन बैंक्स और एलेक्स टॉपलिन काफी बात कर रहे थे अली बिलाल के बारे में एंड दे वर प्रेडिक्टिंग हिम एज अ फर्स्ट कॉल आउट गाय, यानी कि टॉप 4 तक देख रहे थे वो लोग अली बिलाल को. उन्होंने यहाँ तक ये तक बोला कि अली बिलाल इस साल के मेंस फिजिक के सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड एथलीट्स में से एक हैं और इससे बड़ी बात कि आई थिंक सबसे ज्यादा प्लेसिंग जिसकी अप होंगी गाइस इस साल वो है अली बिलाल. आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कितनी ज़्यादा बात करी गई थी यहाँ पर, हाउ मच प्रॉमिसिंग ही वाज लुकिंग. मतलब टॉप 4 के लिए इनको कंसीडर करा इन लोगों ने गाइस. आप समझ जाओ कितना ज़बरदस्त पैकेज इनका है. हाँ, इनकी बैक के बारे में बात करी गई कि यस बैक अभी उस लेवल पर इंप्रूव नहीं है, बट फ्रंट फ्लो जिस तरह से है, जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर, साथ में गाइस बैक पर भी वर्क करा गया है. तो एक काफ़ी अमेजिंग फिजिक, काफ़ी आई कैचिंग फिजिक and that is why he is going to be in the first call out. So totally guys, he is in the light guys. अब इनको अपनी बैक को improve करने की ज़रूरत थी, so ये लग गए उसके भी पीछे to bring up the final piece of the puzzle. And look at him here guys. These are what we call improvements. The illusion that is being created. The massive lats guys. जिस तरह की डिटेल्स इनकी बैक पर दिख रही हैं, जो डेंसिटी एडेड लग रही है, जो स्मॉलर वेस्ट के साथ दिख रही है यहाँ पर, इट्स क्रेजी गाइस. एक बहुत ही कम टाइम पीरियड में इन्होंने प्रूव कर दिया है कि कितने ज़्यादा सीरियस ये हैं मिस्टर ओलंपिया को लेकर. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गाइस इनको इस डिवीजन में इतना ज़्यादा नोन होने के लिए. एंड दिस ईयर इन इम्प्रूवमेंट्स के साथ गाइस इनका फ्रंट पोस्ट काफ़ी क्लियर होगा. बैक को भी इन्होंने ब्रॉटअप कर लिया है. मैं भी इनको एक्चुअल में फर्स्ट कॉल आउट में आता हुआ देखता हूँ. आई मीन टॉप 6 गाइस, नॉट लेस देन दैट. इनकी पोजिंग बहुत ही अच्छी है, कॉन्फिडेंस ऑन स्टेज बहुत ही अच्छा है. जिस तरह से खुद को ये होल्ड करते हैं दैट इज ऑल्सो अमेजिंग. आई मीन देयर इज नो रीजन गाइस, देयर इज नो रीजन जो ये जजेस को दे रहे हैं खुद को ओवरलुक करने का या फिर खुद को फर्स्ट कॉल आउट में ना कॉल करने का. और हो सकता है टॉप 6 से भी ऊपर प्लेस कर जाए, जैसे कि एलेक्स टॉपलिन के पॉडकास्ट में प्रेडिक्ट करा गया टॉप 4 के अंडर. बट इवन इफ टॉप 6 गाइस अपने आप को ये टॉप 6 आने के बाद भी सीमेंट कर देंगे आने वाले सालों के लिए, एंड हु नोज समडे हम इनको टाइटल जीतता हुआ भी देखें. टोटली पॉसिबल गाइज. आप कितनी भी हेट कर लो, मतलब सब नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी कमेंट पास करेंगे, कुछ लोग हैं जो हर किसी के लिए कमेंट ऐसे ही पास करते हैं, तो वो लोग तो करेंगे ही. बट आई टोटली सी हिम विनिंग द टाइटल इन द फ्यूचर गाइज. मे बी नॉट राइट नाउ बट वेरी लाइकली ही हैज गॉट दैट पैकेज. एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइज, जो कि डायरेक्ट लंसफर्ड की. एंड डायरेक्ट लंसफर्ड के बारे में आई थिंक इस अपडेट के बाद मैं इतने आगे जाके और ये चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगा कि ये बिगेस्ट एंड मोस्ट मॉन्स्टरस बैक है बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री की. इस बारे में देयर इज नो डाउट. और अभी इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गाइस ओपन डिवीजन में. इट हैज़ बीन ओनली 2 years और इतना ज़्यादा ये अपनी बैक को इम्प्रूव कर चुके हैं. तो इमेजिन नेक्स्ट 4-5 सालों में इनकी बैक का लेवल ये कहाँ पर लेकर जाएंगे. आई मीन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये एक जेनेटिक थिंग भी है जहाँ पर सॉफ्टनेस इनकी फिजिक में दिखती है, अपर बॉडी में, चेस्ट में या फिर आंस में आप बोल लो, जिसके लिए डेरेक को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जाता है. वैसे डेरेक एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं, वो है परफेक्ट लाइटिंग ढूंढने के लिए, परफेक्ट लाइटिंग यूज़ करने के लिए. इनफैक्ट ओलंपिया टीवी बैटल ने कई सारे फैंस को इनके टर्न कर दिया जब इनको सुना गया परफेक्ट लाइटिंग के बारे में बात करते हुए कि कहाँ पर अच्छी लाइटिंग पड़ेगी, कहाँ पर अच्छी लाइटिंग पड़ेगी, और इन्होंने रियलाइज़ नहीं करा था कि माइक इनका ऑन है. तो एज आई सेड गाइस, अगर ये जेनेटिक थिंग भी है जो सॉफ्टनेस वाली बात में कर रहा था, विद टाइम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो आएगी ही इसमें. जब मसल मैच्योरिटी बढ़ेगी, मसल हार्डनेस इंक्रीज दिखेगी, ही विल बी लुकिंग मोर डेंसर, मोर हार्डर. इट्स जस्ट ही इज सो न्यू विद हिज न्यू मसल, तो इसलिए शायद ऐसा लग रहा है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये मिस्टर ओलंपिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कंपेटिटिव. ये अपने अंदर की ना फायर वापस ला रहा है, पहले जिसे कभी किसी जमाने में हुआ करता था मिस्टर ओलंपिया. और इनको आई थिंक इसीलिए गाइस प्राइज मनी इंक्रीज जरूर कर देना चाहिए. जहां पर आनो क्लासिक में प्राइज मनी इतना बढ़ा दिया गया है, मिस्टर ओलंपिया एज अ सिग्नेचर शो, एज द बिगेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम, इसके अंदर प्राइज मनी इनको ज़रूर बढ़ाना चाहिए. जिस तरह से हर कोई अपने आप को पुश कर रहा है, जिस तरह से खुद को रिस्क मोड में ले रहा है, हर कोई इस साल अपना बेस्ट पैकेट लेकर आ रहेगा, इस बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड. तो ये चीज़ आप जानते हो कितनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं फिजिक को इस लेवल पर लाने के लिए, इस लेवल पर बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इस तरह से खुद को पुश करने के लिए. तो डायरेक्ट डेफिनेटली इंप्रूव कर रहे हैं गाइस. बैक में तो इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है, लेग्स में भी इनके इंप्रूवमेंट दिख रही है, अपर बॉडी, फ्रंट पोजेस मुझे ऐसा नहीं लगता. बट बैक के साथ गाइस इनको आई बिलीव मेजर इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी अपनी कॉर्ड्स पर,
चेस्ट पर, शोल्डर्स पर, अगर इनको टाइटल रिटेन करना है तो गाइस, नहीं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ ईयर। बहुत ज़्यादा क्लोज होगा टॉप 5 के अंदर। आई मीन एंड्रू इज कमिंग ऑन स्ट्रॉन्ग गाइस। एंड्रू ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। हार्डी को तो जानते ही हो आप, हार्डी चुपन तो हार्डी हैं। बाकी उसके अलावा निक इज़ अ म्यूटेंट, बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल गुस्सा हुए हैं लोगों की तरफ इस वक्त, और हर बार उन्होंने प्रूव करा है अपने आप को। सैमसन इज ऑल्सो कमिंग इन इम्प्रूव्ड। अगर श्रेडिड आ गए तो मैन इट्स गोइंग टू बी गेम ओवर। सो लेट्स सी हाउ इट गोज मैन, बट ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी एपिक। बाकी इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है गुड वीटो की। एंड गुड वीटो सीम्स टू बी वर्किंग हार्ड एंड अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं इस ऑफ सीजन में। काफ़ी डीप जा चुके हैं इस बार ये ऑफ सीजन के अंदर। यहाँ पर देखो इस अपडेट में जो उन्होंने अभी पोस्ट करी है, ही इज लुकिंग वे सॉफ्टर, बट साथ में गाइस ही इज ऑल्सो लुकिंग बिगर। साइज देखो इन्होंने कभी भी लैक नहीं करा, इनके पास साइज की कमी कभी रही ही नहीं। इनफैक्ट बैक गाइस, जब इनकी वीकनेस कही जा रही थी वो जब इन्होंने प्रो कार्ड जीता था 2 साल पहले, उसको भी इन्होंने लास्ट शोज में यानी कि आर्नो क्लासिक ब्राजील और डेट्रॉयट प्रो में अलग ही लेवल पर बिंग अप करके हमें दिखाई दिया। क्रिस असीतो एंड हिम आर अ ड्रीम टीम। ही डेफिनेटली इज अ फ्यूचर स्टार गाइस, बहुत ज़्यादा नाम करने वाले हैं ओपन डिवीजन के अंदर। गुड वीटो इज वाइल्ड क्योंकि फिजिक इनकी इज सुपर इंप्रेसिव। इन्होंने डेट्रॉयट प्रो भी जीत लिया होता गाइस, जहां पर मार्टिन फिट्जवाटर ने इनको बीट करा था, और उसके बाद भी लोगों ने टोटली बिलीव करा होता, क्योंकि बहुत ही टो टू टो बैटल थी वो, कहीं पर भी रिजल्ट्स जा सकते थे। और इसीलिए आप लोग ये चीज़ समझो कि इतना जब क्लोज था और जो जीता यानी कि मार्टिन फिट्जवाटर, उनको सब फर्स्ट कॉल आउट गाय बोल रहे हैं। मैं ही नहीं, टाइलर मिनियन तक, और बहुत सारे डिफरेंट पॉडकास्ट पर इस बारे में बात हुई है। अब सोचो गुड वीटो कितने ज़्यादा क्लोज थे उनके, जब ऐसी बात हो रही है कि वहाँ पर गुड वीटो भी जीत सकते थे। सो इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग ही वुड हैव बीन इन द मिस्टर ओलंपिया एज वेल। इतने ज़्यादा अच्छे अपने फर्स्ट ईयर में ही थे वो। बाकी इससे पहले वाले शो यानी कि आर्नो क्लासिक ब्राजील में टोनी ओबर्टन और राफेल ब्रांडो के साथ भी बहुत अच्छी बैटल हमें देखने को मिली इनकी। नाउ ही इज एडिंग मोर साइज गाइज, अपनी फिजिक को और ज़्यादा रिफाइन कर रहे हैं, एडिंग मोर फीकीनेस। एंड सीजन के बिल्कुल स्टार्ट से ही ऑफ सीजन में है, यानी कि देखो डेट्रॉयट प्रो वगैरह सीजन के बिल्कुल स्टार्ट में था, स्टार्टिंग के 2-3 महीने में ही हो गया था। उसके बाद से ही इज जस्ट बीन इंप्रूविंग, और क्योंकि ऑफ सीजन इतना लंबा हो गया है, मुझे लग रहा है इस नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही, नेक्स्ट सीजन जैसे ही स्टार्ट होगा, ही इज गोइंग टू कम टू कम्पीट। और मुझे एंड आई रियली होप कि गुड वीटो जहां पर हारे थे ना, वहीं पर जाकर जीतें, उनमें और ही ज्यादा अलग मजा है, जैसे कि डेट्रॉयट प्रो हो गया या फिर आर्नो क्लासिक ब्राजील। एंड डेफिनेटली गाइस इंप्रूवमेंट्स के साथ और कंडीशन जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन है, आई रियली बिलीव दोनों ही शोज को ही जीतने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और लास्ट ईयर भी ऐसा हो ही सकता था। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हंटर लब्राडा की, और हंटर की एक और अपडेट, एंड आई बिलीव इवन बेटर देन एनी अदर वी हैव एवर सीन। तो हंटर लब्राडा की आप लोग बोलोगे काफ़ी अपडेट्स में कवर कर रहा हूँ, बट ही टोटली डिजर्व्स इट गाइस, क्योंकि अगर आप देखोगे ऐसे इनकी अपडेट को तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। आई मीन लुक एट हिम, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड पर ये लग रहा है इस वक्त। सो मच शार्पनेस ही इज कैरिंग राइट नाउ। आई मीन द मोस्ट मस्कुलर पोज देखो इनका, ह्यूज आर्म्स, स्मॉल वेस्ट, मिड सेक्शन काफ़ी टाइटर साइड पे लग रहा है, चेस्ट में वेस्कुलरिटी हमेशा अच्छी आती है इनकी। कॉर्ड्स में हंटर ने कभी साइज लैक ही नहीं करा। एंड लोअर बॉडी तो इनकी देखो काफ़ी बैलेंस साइड पे लगती है, क्योंकि काफ्स देखो कॉर्ड्स के बिल्कुल सिंक में है, हैमस्ट्रिंग के बिल्कुल सिंक में है। उसके बाद देखते हैं साइड ट्राइसेप, एंड वन ऑफ द बेस्ट साइड ट्राइसेप हंटर हैज गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैमस्ट्रिंग ड्रॉप से लेके हॉर्स शू वाले ट्राइसेप तक एक अमेजिंग पोज, एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोज, क्योंकि अब और भी बिगर साइड पे लग गई इनटू ट्राइसेप। हंटर इज लुकिंग जस्ट वे बेटर फ्लोइंग दिस टाइम गाइस। एंड इसके बाद इनकी ये अपडेट देखें जहां पर ये एब्स एंड थाइज पोज हिट कर रहे हैं। इट इज़ लुकिंग क्रेजी गाइस। मैंने कभी नहीं सोचा था हंटर की फिजिक के बारे में मैं इस तरह से बात करूंगा। हंटर की फिजिक इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी, और इनको ऑलमोस्ट हमेशा एक दिन छोड़ के मैं कवर कर रहा हूँ, बट ही हैज़ टोटली डन इट गाइस। ही हैज़ टर्न द हेड्स, क्योंकि इतनी अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स ये दिखा रहे हैं। क्रेजी फ्लो गाइस, और ये भी 2.5 वीक्स आउट के हिसाब से, यानी 2.5 वीक्स आउट के हिसाब से है। अभी 2.5 वीक्स बचे हैं, और उसमें ही इज गोइंग टू बी मोर शेड डाउन, मोर ड्राई साइड पे होंगे, मोर हार्डर साइड पे होंगे, और फुलनेस के साथ गाइस कार्ब लोडिंग के बाद ही इज गोइंग टू बी द शो स्टॉपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेथ फेस देखो कितना ज़्यादा डेथ फेस से आने लग गया इनका। डेफिनेटली गाइस हंटर इस बार एक वाइल्ड कार्ड की तरह होंगे मिस्टर ओलंपिया में। टॉप 6 में इनको ज़रूर देखता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिक अपडेट्स, और जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स हमें दिख रही हैं, ये क्रैक कर जाएंगे फर्स्ट कॉल आउट इस बार। अब उसमें और ऊपर प्लेस कर जाते हैं तो भाई वाइल्ड कार्ड की तरह देखेंगे, लेकिन ऊपर का कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाता है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हंटर लब्राडा इस टाइम पे compete कर रहे हैं जब ऊपर के सारे एथलीट्स और ज़्यादा अलग ही लेवल पर इंप्रूव करके आ रहे हैं, बट टॉप 6 तो ज़रूर आ ही जाएंगे मैन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट में राफेल ब्रांडो की, एंड राफेल ब्रांडो क्या एक्चुअली स्टेज रेडी हो जाएंगे इन टाइम। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, ये चीज़ बोलने को बन रही है क्योंकि इनकी ये अपडेट्स ऐसी ही लग रही हैं। आई नो राफेल हमेशा प्रेप के बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में लीनर साइड पे होते हैं, उससे पहले थोड़े से सॉफ्टर साइड पे दिखाई देते हैं,
इनकी फिजिक इसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है और ऑलमोस्ट हमेशा हर किसी की फिजिक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती ही है। बट इस बार गाइस, इस बार हमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एज पे रखा हुआ है और हमें डाउट करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा बफी साइड पे, बहुत ज़्यादा बल्की साइड पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे लग रही है। क्या आपको नहीं लग रही, वो भी इतने क्लोज आने के बाद शो के? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या रफाएल ब्रांडो शो से पहले रेडी हो जाएंगे? आई रियली डाउट इट गाइस, क्योंकि इस पॉइंट पर तो एवरीवन इज लुकिंग वे अहेड ऑफ हिम। बट हो सकता है ये हमें सरप्राइज कर दें, ये हमें शॉक कर दें, बिकॉज हमने जब इनको लास्ट टाइम देखा था मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, ही वॉज वे पील्ड गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उससे पहले इनकी अपडेट्स इतनी ज़्यादा कवर नहीं करी जाती थी, इसलिए शायद हमें ये नहीं पता कि 8 वीक्स आउट 9 वीक्स आउट के पॉइंट पर कितने ज़्यादा सॉफ्टनेस ये कैरी कर रहे थे। लेकिन इस बार इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट वर्जन ऑफ रफाएल ब्रांडो फॉर श्योर। और देखते हैं ये कहाँ पर प्लेस होते हैं। फर्स्ट कॉल आउट में तो आई थिंक मैं इन्हें नहीं देखता हूँ टॉप 6 क्रैक करता हुआ। उसके बाद मैंने इनका प्रेडिक्ट करा है 7 से लेकर 10 तक के बीच में। बाकी आप बताओ रफाएल की फिजिक आपको कैसी लगती है, और क्या आपको लगता है ये किसी के लिए, यानी कि टॉप 6 के कंटेंडर के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं? बाकी आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपडेट्स और भी बहुत सारी हैं, बट वो मैं कल के वीडियो में कवर करूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो के बारे में रिव्यू देते रहा करो, अच्छा लगता है। और बाकी नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।